अच्छा देखिए, आज हम सेल चैप्टर का रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, हु डिस्कवर सेल्स एंड हाउ। मतलब इसमें पहला क्वेश्चन हमें यह पूछा जा रहा है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था और कब किया था। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे आप में से जानते होंगे, अगर हम सेल की बात करें तो सेल को डिस्कवर किया गया था 1665 में। एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, यानी कि इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। यानी कि सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया गया था वो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ईयर था 1665। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेल को डिस्कवर कब किया गया था? 1665 में। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन याद रखना कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था वो डेड सेल्स थे। ठीक है, अगर हम लिविंग सेल की बात करें, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो वो थे एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले वाटर में एल्गी थी, एल्गी के अंदर इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। अगर आपसे पूछा जाए डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक थे। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो वो किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यानी कि पहला ये है कि सेल को डिस्कवर करने वाले पहले इंसान रॉबर्ट हुक, कब किया गया? 1665 में। ठीक है, अब इन्होंने डिस्कवर करने के लिए एक प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज किया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया, और ये किसमें किया था? कॉर्क स्लाइस में। कॉर्क आप जानते होंगे क्या होता है, यानी किसी भी पेड़ की जो छाल होती है ऊपर वाली, उनके अंदर इन्होंने सबसे पहले सेल्स को क्या है? डिस्कवर किया था। ठीक है, तो चलिए पहली बात हमें समझ में आ गई कि सेल को डिस्कवर किसने किया था और कब किया था। अब जान लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें जितने भी वेरियस कंपोनेंट हैं, भले जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं, अगर उनकी हम शुरुआत की बात करें तो वो शुरुआत किससे होती है? एक सिंपल सेल से होती है। ठीक है, जैसे देखिए सेल से हम देखते हैं कि बॉडी किस तरीके से बनती है। जैसे अगर मान लीजिए क्लास में से हम किसी एक बच्चे को उठाएं, ठीक है, अगर हम किसी एक बच्चे को ले रहे हैं तो वो वहाँ पे एक सिंगल सेल हो गया। ठीक है, लेकिन जब एक बच्चों का ग्रुप बन जाएगा, बच्चों का जब एक ग्रुप बन जाएगा तो वो क्या बन जाती है? क्लास। क्या बन जाती है? तो ऐसे ही सेल्स का जब एक ग्रुप बन जाता है तो क्या बनता है? टिश्यू। वेरी गुड, क्या बनता है? और जब टिश्यू का एक ग्रुप बनेगा, देखिए पहले यहाँ पे एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल का मतलब एक सेल हो गया, लेकिन जब इन सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा, मतलब एक सिमिलर ग्रुप बन जाएगा, तो ये क्या बन गया? टिश्यू बन गया। क्या बन गया? और जब टिश्यू का एक ग्रुप बन जाएगा तो इससे क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? और जब बहुत से ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे तो एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी की शुरुआत जो हो रही है, यानी कि जो भी ह्यूमन स्ट्रक्चर या प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत किससे हो रही है? एक सिंगल सेल से हो रही है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। तो देखिए, सेल कॉन्स्टिट्यूट वेरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। देखिए, अब इसमें अगर हम बात करें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलर, एक होते हैं मल्टीसेलर। अब यहाँ पे देखिए मल्टी सेलर है तो वहां पर सेल्स अपना अलग फंक्शन दिखाएंगे, और जो सिंगल सेलुलर है, यानी कि जिन्हें हम यूनिसेलर बोलते हैं, वहां पर केवल एक ही सेल जितने भी फंक्शंस होंगे उन्हें केवल एक ही सेल क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में जो एक ही सेल है, जो सिंगल सेल है, वही उसका डाइजेशन कराएगा, वही उसका रेस्पिरेशन कराएगा, जितनी भी प्रोसेस होंगी बॉडी के अंदर अमीबा के अंदर वो केवल एक ही सेल कराएगा। ठीक है, सिंगल सेल। लेकिन अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम प्लांट की बात करें या फिर हम अपनी खुद बात करें, तो यहाँ पर हमारे क्या है? अलग अलग सेल्स है, अलग अलग सेल्स का एक ग्रुप है, और सभी डिफरेंट सेल अपना अलग अलग फंक्शंस कैरी करते हैं। ठीक है, अब देखिए रीजन वाई सेल्स आर रेफर्ड टू एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल्स वरी इन देयर शेप। अगर हम सेल की बात करें तो देखिए इनका शेप
अलग होता है, साइज अलग होता है, और इनकी जो एक्टिविटी होती है परफॉर्म करने की वो भी क्या होती है, अलग होती है। अब यहाँ पर देखिए जो सेल का शेप होगा और साइज होगा वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। जिस तरीके का सेल फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या होता है, शेप होता है। क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या होगा, साइज होगा। ठीक है, जैसे हम न्यूरॉन सेल्स की बात करें, न्यूरॉन सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। कैसे होते हैं, अब लॉन्गेस्ट है तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक तरीके से सिग्नल ले जाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो सिग्नल माइंड तक जाते हैं वो कौन लेके जाते हैं, न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं, तो वो लॉन्गेस्ट है तो सिंपल सी बात है उन्हें क्या है कि कम टाइम में बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके इजीली माइंड तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो उनका लॉन्गेस्ट होने का एक ही रीजन है, उनके फंक्शन, यानी कि जैसा फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग सेल्स का क्या होता है, शेप होता है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें इसे हम सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर हम बात करें अपने स्कूल में या फिर हम कहीं पे भी देखें गार्ड होता है। क्या होता है, गार्ड होता है गेट पर ही। अब वो गेट पर जो गार्ड है वो करता क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब हो गया जो भी पर्सन जिन्हें वो जानता है अच्छे से, जैसे मान लीजिए आप बच्चे हैं स्कूल के, ठीक है, अब स्कूल में आ रहे हैं तो आपको नहीं रोका जाएगा, आप इजीली गेट के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर गेट पे कोई अननोन पर्सन आ जाता है, जिसे ना तो वो गेट जो भी गेट मैन है वो जानता है, ना कोई स्कूल में जानता है, तो क्या उसे वो एंट्री देगा, नहीं देगा ना। ऐसे ही सेम हमारी बॉडी में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये सब्सटेंसेस के मूवमेंट को रेगुलेट करती है, यानी कि बॉडी से बाहर जाना और बॉडी के अंदर आना, यानी कि सॉरी सेल के अंदर और बाहर। मतलब सेल के अंदर देखिए, ये मान लीजिए कोई सेल है, अब इसके अंदर कौन से सब्सटेंसेस आएंगे, इससे बाहर कौन से सब्सटेंसेस जाएंगे, तो ये डिसाइड करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि सेल को जिन सब्सटेंसेस की नीड होती है केवल उन्हीं सब्सटेंसेस को ये क्या करता है, सेल के अंदर भेज देता है। ठीक है, और जो भी मान लीजिए सेल के अंदर वो पूरा प्रोसेस हो गया, जिन सब्सटेंसेस को बाहर निकालना है उन सब्सटेंसेस को ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो एक तरीके से गेटमैन की तरह वर्क करती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर के अंदर जो एल्गी है उसके अंदर लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो ओवम होता है। क्या होता है, ओवम। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स है, तो सेल के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो देखिए, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 9th में हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। ठीक है, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है, यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि जो लाइसोसोम्स है उसे हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखिए लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखिए अगर इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो इनका काम क्या होगा, डाइजेशन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं, समझिए बात को, यानी कि ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जितने भी अगर मान लीजिए फॉरेन फूड पार्टिकल्स आते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि इजीली उन्हें क्या किया जा सके, डाइजेस्ट किया जा सके। अच्छा अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें हम डेली लाइफ में, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर चली जाती हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स को ही आप ले लीजिए। अगर हम मान लीजिए घूम रहे हैं रोड पर तो वो नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू वो हमारे अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो लाइसोसोम है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मान लीजिए सेल के अंदर वो माइक्रोब्स चले जाते हैं
तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर क्या बन सकती है, डिजीज बन सकती है, बहुत से डिजीज वहां से बन सकती हैं। लेकिन लाइसोसोम क्या करता है, जैसे ही माइक्रोब जो भी माइक्रोब्स हैं अगर वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो वापस जो आपका लाइसोसोम है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को वहां से रिलीज कर देगा और उन फॉरेन पार्टिकल्स को या फिर जो भी माइक्रोब्स हैं उन्हें क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो वैसे तो इसका देखिए, अगर हम बॉडी में अगर हम बात करें या सेल के अंदर अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आर्मी है, ठीक है, अब आर्मी के पास बॉम्ब होता है, ठीक है, गन्स होती हैं, तो वो केवल सेफ्टी के लिए, अगर कोई दुश्मन आएगा उन पर हमला करेंगे वो और उस गन या बॉम्ब की हेल्प से उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बॉम्ब उन्हीं के लिए भारी पड़ जाता है, गन उन्हीं के लिए भारी पड़ जाता है। सेम यहाँ पर किसके साथ होता है, लाइसोसोम के साथ होता है, ठीक है। लाइसोसोम कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्चर of a cell releasing these digestive enzymes within the cells, hence they are also known as suicidal bag। देखिए कभी कभी होता यह है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है यही इस लाइसोसोम का मेन हथियार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि कभी कभी ये इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो खुद के ही इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कि जो इसके खुद ही के जो सेल्स होते हैं, मतलब सेल बॉडी में होते हैं, उन सेल्स को ये क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स कहते हैं। मतलब इसको अगर हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझिए, इसमें केवल ये जो सेल है ना, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में डेड सेल्स भी हैं, ऐसे सेल्स जिनका काम पूरा हो गया है और वो हमारी बॉडी में हैं, तो उन्हें भी खत्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। क्या करता है, लाइसोसोम का काम होता है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स या जो भी वेस्टेज होता है सेल के अंदर उसे खत्म करने का काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है, ठीक है। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर जाएंगे उनको क्या करेंगे, वो खत्म कर देंगे, ठीक है, मतलब डाइजेस्ट कर देंगे और खत्म कर देंगे। कभी कभी उल्टा हो जाता है इसका, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से जो सेल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट यानी खत्म हो जाते हैं। और इसका एक और इंपॉर्टेंट काम है, जितने भी डेड सेल्स होंगे उन्हें भी ये क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।